आज हम लोग कक्षा 7वीं विषय विज्ञान के अंतर्गत हम लोग आज अध्याय 6 सजीव जगत देखेंगे। सजीव जगत में संगठन। तो सजीव जगत में संगठन के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सजीव जगत क्या होती है? सजीव जगत कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ इस पृथ्वी में जितने भी जीव हैं, जीव मतलब जितने भी यहाँ पर ऐसे प्राणी को रखा गया है जो श्वसन क्रिया करती हो, जिसमें सांस लेने और सांस छोड़ने मतलब दोनों क्रिया, मतलब उसमें श्वसन की, पाचन की, उत्सर्जन की और वो भोजन ग्रहण करने की, तो ये सारी क्षमता उसमें होनी चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं सजीव। सजीव मतलब जिसमें जीवन की कल्पना की जा सकती है। तो आगे हम लोग देखते हैं संगठन के विभिन्न स्तर क्या क्या होती है। आप जानते हैं कि सजीवों में जैविक क्रियाएं जैसे कि पोषण, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन इत्यादि क्रियाएं होती है, जैसे मैंने अभी बताया। तो इसी प्रकार शरीर के कई तंत्र होते हैं, जैसे मनुष्यों में तंत्रों के नाम दिए गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सारणी 6.1 में, यहाँ पर देखो सारणी 6.1 क्रमांक दिया गया है 1 2 3 4 5 और तंत्र का नाम दिया गया है श्वसन तंत्र। जैसे कि श्वसन तंत्र हम लोग किस अंगों से करते हैं, यानी कि सांस किस अंगों से हम लोग लेते हैं, तो नाक है और श्वास नली फेफड़े, और तंत्र का नाम दिया गया है श्वसन। उसी प्रकार यहाँ पर दिया गया है पाचन तंत्र, है ना। पाचन तंत्र हम लोग किस अंगों के माध्यम से करते हैं। उसी प्रकार परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और प्रजनन तंत्र के बारे में यहाँ पे लिखना है। तो ये सारी प्रोसेस क्या कहलाती है? ये सारे तंत्र मिलकर के सजीव जगत का निर्माण करती हैं। विभिन्न अंग, बहुत सारे अंग मिलकर के भाग लेते हैं और अपना अलग अलग कार्य रहती हैं। जैसे कि हम लोग 6.1 सारणी में देखे हुए हैं कि नाक का काम जो है सांस लेने की है, श्वसन नली फेफड़े श्वसन तंत्र के लिए होती हैं, जहाँ नाक श्वास लेने और श्वसन यानी कि छोड़ने, यानी कि नाक जो होता है श्वास लेने और जो है श्वसन की क्रिया में, यानी कि छोड़ने श्वास छोड़ने के लिए उसमें नली वायु फेफड़े तथा फेफड़े तक पहुंचाने, और फेफड़े ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं। तो इसी प्रकार देख सकते हैं कि ये विभिन्न प्रकार के भिन्न भिन्न अंगों के द्वारा संपन्न होती है, किंतु ये सभी अंग सम्मिलित रूप से श्वसन क्रिया कहलाते हैं। इस प्रकार एक तंत्र से संबंधित अंगों के समूहों को अंग तंत्र भी कहा जाता है, किंतु अंग शरीर का निर्माण करने वाली सबसे छोटी इकाई नहीं है। आपने पढ़ा है कि प्रत्येक जंतु और पौधे का शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है ना। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे भी जो शरीर है छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बनी है। उसी प्रकार यहाँ पेड़ पौधे को भी देख सकते हैं, तो वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है। कोशिकाओं को हम लोग किससे देखेंगे? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं, अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते। तो सूक्ष्मदर्शी कैसे दिखती है? यहाँ पर देख सकते हैं चित्र में दिखाई दे रहा है सूक्ष्मदर्शी। आप सभी सूक्ष्मदर्शी देख सकते हैं, यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहा है। इसमें क्या है, ऊपर की तरफ देखें तो नेत्रिका लेंस है, जहाँ से हम लोग आँख के माध्यम से देखते हैं। समायोजन स्क्रू दिखा गया है, यहाँ पर 2 ठो दिख रहा है गोल सा समायोजन स्क्रू, जिसको हम लोग क्या करते हैं, सेट करते हैं। मतलब जिस प्रकार से देखना रहता है उस हिसाब से स्क्रू को हम लोग कम ज़्यादा करके देख सकते हैं। अभिदृश्यक लेंस, यहाँ पर अभिदृश्यक लेंस भी लगा है, और यहाँ पर अलग अलग लेंस के माध्यम से छोटा बड़ा देख सकते हैं। विकल्प दिया गया है, यानी कि जिस स्लाइड में हम लोग देखेंगे उसको इधर उधर करने के लिए विकल्प दिया गया है। और नीचे में देख सकते हैं यहाँ पर दर्पण दिखाई दे रही है। दर्पण के माध्यम से क्या होती है, प्रकाशित होती है। वहाँ से हम लोग दर्पण लगा रहेगा, तब जा कर के हम लोग अच्छे से देख पाएंगे। तो इस प्रकार जो है सूक्ष्मदर्शी होती हैं। चलिए क्रियाकलाप 1 देखेंगे। क्रियाकलाप 1 में आप लोग देखो, यहाँ पर हमने क्या क्या लिया है। सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से हम लोग देखेंगे। पहले तो हम लोग प्याज लेंगे और जो है स्लाइड लेंगे। यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं 4
नंबर यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहे हैं उसमें देखो एक स्लाइड लिए हैं और कवर स्लिप लिए गए हैं, पानी, सेफ्रेनिन तथा लाल स्याही। अब हम लोग देखते हैं, चित्र में देखते रहें सभी। यहाँ पर पहला स्टेप देखेंगे, कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी से देखने के लिए प्याज की एक मोटी रसदार परत को अलग करें। यहाँ पर 1 नंबर देखो, प्याज की मोटी जो परत है उसको हम लोग अलग किए हैं, चित्र नंबर 1 में देख सकते हैं। देखो यहाँ पर प्याज की मोटी रसदार परत को अलग किए, उसे 2 टुकड़ों में तोड़ेंगे। ठीक है, 2 टुकड़े हमने कर लिए। यहाँ पर चित्र में देखो 2 टुकड़े हमने किए हैं। दोनों टुकड़ों को अलग अलग करने के बाद उसमें एक पतली पारदर्शी झिल्ली दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? एक पतली पारदर्शी झिल्ली दिखाई देगी, जिससे हम लोग आर पार देख सकते हैं। तो इस प्रकार की झिल्ली को निकाल करके छोटे टुकड़ों में काट लेंगे और कटे हुए टुकड़ों को क्या करेंगे, कांच की स्लाइड पर पानी की 2 से 3 बूंद डालेंगे। यहाँ पर चित्र में देखो, यहाँ हमने परत झिल्ली को निकाल लिया। जो एकदम सूक्ष्मतम जो होती है वो झिल्ली होती है, पारदर्शी होती है। उसको हमने क्या किया, कांच पर लिया। जो कांच का क्या है, वहाँ पर एक कवर स्लिप है और उस कवर स्लिप हमने अलग से लिए हैं और स्लाइड लिए हैं। स्लाइड में हम लोग सबसे पहले उस प्याज की जो परत निकाले हुए हैं जो पारदर्शी है उसको हम लोग रखेंगे और उसमें पानी की 2 से 3 बूंद डालेंगे। ठीक है, जैसे ही 1 से 2 बूंद उसमें क्या डालेंगे, सेफ्रेनिन डालेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर चित्र 5 में दिखाई दे रहे सेफ्रेनिन डाले हैं और लाल स्याही डाल देंगे। अब सूक्ष्मदर्शी की छोटी छोटी रचनाओं से मिल करके बनी होती है और इस प्रकार की रचना कोशिकाएं कहलाती है। तो कोशिका क्या है इसके बारे में हम लोग जाने हैं, देखेंगे। यहाँ पर जो है लाल स्याही रखें। अब उसके बाद ये जो है कोशिका को हम लोग क्या करेंगे, सूक्ष्मदर्शी में उसको स्लाइड को लगाएंगे तो इस प्रकार की संरचना दिखाई देगी, जहाँ अलग अलग छोटे छोटे सेल्स मिलकर के कोशिकाओं का निर्माण करती है। यहाँ देख सकते हैं प्याज की झिल्ली की कोशिका का चित्र दिखाई दे रहा है। ये देखो, ये है। इस प्रकार की संरचना हम लोग देखेंगे तो सूक्ष्मदर्शी में दिखाई देगा।